दोस्तों जिस फ़ोनपे का यूज़ नॉर्मली हम लोग लेन-देन के लिए करते हैं, इसी फ़ोनपे की मदद से हम लोग लोन के लिए अप्लाई कर कर लोन ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, आप लोग को यूट्यूब पर काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाती हैं, जहाँ पर आप लोग को अप्लाई करने के बारे में बताया जाता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी आप लोग को सही तरीका नहीं बताता। बट अभी मैं आप लोग को जो तरीका बताने वाला हूँ, इसको फॉलो कर कर आप लोग फ़ोनपे से ही डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। कमाल की बात यह है कि यहाँ पर आप लोगों से कम इंटरेस्ट रेट लिया जाता है एंड उसके अलावा मिनिमम यानी कि कम डॉक्यूमेंटेशन के साथ आप लोग लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब कैसे अप्लाई करना है, क्या प्रोसेस है, क्योंकि हमने खुद अप्लाई किया था, हमें यहाँ पर अप्रूवल देखने को मिल चुका है। चलिए मोबाइल फोन की स्क्रीन पर चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। लेकिन वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले यहीं पर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम आप लोग के लिए ऐसे ही एजुकेशनल कंटेंट लाया करते हैं। तो अप्लाई करने के लिए सिंपल आप सभी लोग को फोन पे को ओपन कर लेना है। जैसे आप लोग फोन पे में आते हैं, आपके सामने नॉर्मल जो इंटरफेस रहता है वो कुछ इस तरह का आता है। यहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस आपके सामने आ रहे हैं एंड काफी टाइम्स तो ऐसा होता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास यहाँ पर लोन का पॉपअप वगैरह भी आता रहता है। अब भाई कैसे क्या करना है, क्या यहीं पे क्लिक करना है? तो नहीं, आप लोगों को लोन के लिए अगर फोन पे में अप्लाई करना है तो उसके लिए नीचे आप सभी लोग को ये सर्च का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप सभी लोग को यहाँ पर सर्च करना है लोन। जैसे आप लोग लोन यहाँ पर सर्च करते हैं, आपके सामने अलग अलग ऑप्शंस आ जा रहे हैं, जैसे कि बाइक लोन, लोन अगेंस्ट कार, लोन्स, पर्सनल, ऐसे अलग अलग ऑप्शन आ रहे हैं। जो यहाँ पर आप सभी लोग को ये लोन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना, ये लोन्स का, आप सभी लोग को सिंपल इस लोन्स के ऑप्शन पे क्लिक करना है। लोन्स पे क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आएगा, जहां पर अलग अलग ऑप्शंस फिर से आपके सामने आ जाते हैं। अब हमें लोन के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ पर आपको एक पर्सनल लोन का ऑप्शन मिल जाता है, ये है पर्सनल लिखा हुआ है एंड यहाँ पर आप सभी लोग को सिंपल क्लिक कर दें। जैसे आप लोग इसके ऊपर क्लिक करते हैं, क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने ये पेज आता है, जहाँ पर अलग अलग एप्लीकेशन के नाम आपके सामने आ जाते हैं, जैसे कि इंस्टा मनी, मनी व्यू, रिंग। अब देखिए हमने क्लिक किया फोन पे के अंदर लोन के लिए, लेकिन हमारे सामने तो ये अलग अलग ऐप आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब दोस्त ये है कि भाई फोन पे जो है ना एज अ मीडिएटर काम कर रहा है। आपने जैसे लोन पे क्लिक किया, आपके सामने अलग अलग ऐप आ चुके हैं जहां से लोन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो फोन पे यहाँ पर एज अ मीडिएटर काम कर रहा है। आप अगर इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपका जो लोन अप्लाई होगा ना, वो इंस्टा मनी ऐप से होगा। अगर आप लोग मनी व्यू पे क्लिक करेंगे तो आपका जो लोन अप्लाई होगा ना, वो मनी व्यू से होगा, ना कि फोन पे से होगा। तो भाई इस केस में क्या करना है? तो भाई देखिए, मेरे अकॉर्डिंग अगर डायरेक्टली फोन पे लोन दे ही नहीं रहा तो फोन पे से लोन लेने का क्या मतलब है? सिंपल सी बात है, फोन पे से लोन लेने का क्या मतलब है? अगर डायरेक्टली एज अ मीडिएटर ये काम कर रहा है तो, डायरेक्टली लोन नहीं प्रोवाइड कर रहा तो। हालांकि आज से पहले, आज से 1 साल पहले, 6 महीने पहले फोन पे डायरेक्टली लोन प्रोवाइड करता था, बट अभी नहीं कर रहा। तो अब क्या करना है? तो मैं आपको सिंपल एक तरीका बताता हूं। आप सभी लोग को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक प्रोवाइड करी है। जैसे क्लिक करेंगे आप लोग प्ले स्टोर पर आएंगे, ट्रू बैलेंस आपके सामने ओपन हो जाएगा। ट्रू बैलेंस है, आप लोग लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये ट्रस्टेड ऐप है, यहाँ पर आप लोग ट्रस्ट कर सकते हैं। आप लोग को सिंपल इसे इंस्टॉल करने के बाद ओपन करना है। जैसे आप लोग यहाँ पर आएंगे, आपके सामने प्रॉपर मेंशन है, प्रॉपर जानकारी मेंशन है कि भाई ये जो लोन है ना, ये आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी के थ्रू प्रोवाइड करता है, यानी कि ट्रस्टेड है। तो आप सभी लोगों को जो नीचे गेट स्टार्टेड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है। फिर आप सभी लोग को अपने फोन नंबर को फिल कर नीचे टर्म्स एंड कंडीशन पे टिक कर कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। फिर परमिशन को अलाउ करना है। अलाउ करने के बाद आपके फोन नंबर पर ओटीपी आएगा, ओटीपी को ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद जो भी आप लोगों ने ट्रू बैलेंस अकाउंट का पासवर्ड सेट कर रखा है, उस पासवर्ड को फिल करना है, मतलब एक पासवर्ड को सेट करना है। पासवर्ड सेट करने के बाद कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये पेज आएगा। यहां पर भी आप सभी लोग को आई एग्री टू ऑल पे क्लिक करना है, अगेन अग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है, परमिशंस को अलाउ करना है। उसके बाद ये पेज आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको जो ये ट्रू बैलेंस है, ये अलग अलग प्रकार के लोन प्रोवाइड करता है, जैसे कि कैश लोन, लेवल अप लोन, अलग अलग तरह के लोन यहाँ पर मिलते हैं। तो सबसे बेस्ट लोन है वो यहाँ का कैश लोन है, जो कि 5,000 से लेकर 2 लाख के बीच में होता है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो ये है ना, ये सबसे बेस्ट है। तो भाई हम इस वीडियो में इसी को अप्लाई करके दिखाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद, यानी कि इस प्रोसेस को देखने के बाद आप लोग यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारा एंड गोल तो लोन लेना है, तो हम लोग यहाँ से किस तरह से अप्लाई करेंगे वो देखते हैं। तो आप सभी लोग को सिंपल जो ये अप्लाई नाउ का बटन दिखाई दे रहा है, इस अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आएगा, जहां पर सबसे पहले आप सभी लोग को अमाउंट सेलेक्ट करना है कि आखिरकार कितने अमाउंट का आप लोन लेना चाहते हैं। आप सभी लोग को वो अमाउंट सेलेक्ट करना है, 20,000 का लेना है। अगर आप लोग को अमाउंट बढ़ाना है, कम करना है, तो वो सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप सभी लोग को टेन्योर सेलेक्ट करना है कि आखिरकार टाइम पीरियड आप सभी लोग को क्या रखना है, 6 महीने, 12 महीने, जो टेन्योर यानी कि जो टाइम पीरियड सेलेक्ट करना है आप वो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप लोगों को नीचे प्रॉपर्ली ये मंथली इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है, 2.4% का मंथली इंटरेस्ट आ रहा है। जो मंथली ईएमआई आ रही है वो ये आ रही है। आप टेन्योर सेलेक्ट करेंगे, अगर 6 महीने का समय सेलेक्ट करेंगे तो आपकी ईएमआई ज्यादा आएगी, अगर 12 महीने का सेलेक्ट करेंगे तो ईएमआई कम हो जाएगी। तो आप लोग को अपने अकॉर्डिंग लोन का अमाउंट सेलेक्ट करना है, टेन्योर यानी कि टाइम पीरियड सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप लोगों को नीचे टिक कर
नीचे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, आपके सामने ये पेज आएगा जहां पर अब आप सभी लोग को अपने लोन का पर्पस बताना है कि क्यों लोन लेना चाहते हैं। तो जो भी रीजन है, बिजनेस, मेडिकल, हाउस रिपेयर या सैलरी डिले हो गई है या एजुकेशन, जो भी रीजन है आप लोग को सेलेक्ट करना है। उसके बाद ये पेज आएगा जहां पर अब आप सभी लोग को अपना मैरिटल स्टेटस बताना है, आप शादीशुदा हैं या फिर नहीं। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो मैरिड सेलेक्ट करना है, शादी नहीं हुई है तो सिंगल सेलेक्ट करना है। उसके बाद ये पेज आपके सामने आएगा जहां पर अब आप सभी लोग को अपना लेवल बताना है एजुकेशन का। आपने कितनी एजुकेशन करी है, क्या आपने 10th पास किया है, 12th पास किया है, बैचलर्स किया है, मास्टर्स किया है, डॉक्टरेट किया है, जो भी आपने किया आप लोग को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आप लोग को अपना हाउसिंग का टाइप सेलेक्ट करना है, यानी कि आप जहां पर रहते हैं वो आपका खुद का घर है, रेंटेड है, पेरेंटल यानी कि आपके मम्मी पापा का है या फिर रिलेटिव का है। तो भाई मैं सजेस्ट करता हूं कि आप लोग सेल्फ ओन सेलेक्ट करिएगा। वैसे भी हमको कोई यहाँ पर प्रूफ नहीं दिखाना कि हमारा खुद का घर है, यहाँ पर अप्रूवल के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो आप लोग को सिंपल सेलेक्ट करना है, फिर अपनी जॉब बतानी कि आप क्या करते हैं। आप सैलरीड पर्सन यानी कि जॉब करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड यानी कि बिजनेस करते हैं, खुद का कोई काम करते हैं, स्टूडेंट है या हाउसवाइफ है। तो भाई देखिए, अगर आप लोगों ने लास्ट के 2 सिलेक्ट कर लिए तो रिजेक्ट के चांसेस तो 99.9% है। तो सैलरीड या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड में से को सेलेक्ट करना है, जो भी आप हैं। सेलेक्ट करने के बाद ये पेज आपके सामने आएगा जहां पर अब आप सभी लोग को अपना एम्प्लॉयमेंट टाइप सेलेक्ट करना है। आप रेगुलर एम्प्लॉय हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय हैं या फ्रीलांसर हैं। हम रेगुलर एम्प्लॉय हैं तो हम रेगुलर एम्प्लॉय सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमको बताना है कि हम कितने समय से काम कर रहे हैं। हमको करीबन 3 से 5 साल हो चुके हैं तो हम समय सेलेक्ट करेंगे। अगर 1 साल से कम हुआ है आपको तो लेस देन 1 ईयर सेलेक्ट करिए। 1 से 2 साल हुआ है तो 1 से 2 साल सेलेक्ट करिए। समय सेलेक्ट करने के बाद ये पेज आएगा जहां पर अब आप सभी लोग को अपनी कंपनी का नाम बताना है। जो भी आप लोग अपनी कंपनी का नाम है, जो भी आपकी कंपनी का नाम है आपको फिल करना है। यहाँ पर मैंने अपने चैनल का नाम फिल कर दिया है। इसके बाद दोस्तों ये पेज आपके सामने आएगा जहां पर अब आप सभी लोग को अपनी इंडस्ट्री बतानी है। फूड सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग, बैंकिंग या फिर फार्म है, IT है, कंस्ट्रक्शन है, जो भी आप लोग का इंडस्ट्री आप लोग को सेलेक्ट करना है, जिस इंडस्ट्री में आप जॉब या फिर बिजनेस करते हैं। उसके बाद ये पेज आएगा जहां पर अगर आपने जॉब सेलेक्ट कर रखी है तो आपको ये भी बताना होगा कि आप किस रोल पर काम करते हैं। आप मैनेजर हैं, प्रोफेशनल है, सेल्स एंड मार्केटिंग एजेंट हैं, शॉप ओनर है, वर्कर है, अदर्स हैं। तो आप लोग जिसमें भी आते हैं आप लोग को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद ये पेज आएगा जहां पर अब आप सभी लोगों को अपनी मंथली आमदनी बतानी है। जो भी आप लोग की आमदनी है आप लोग को वो फिल करना है। फिल करने के बाद नीचे टिक कर नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद ये पेज आएगा जहां पर अब आप सभी लोग को डेट बतानी है कि महीने की किस तारीख को आपकी जो सैलरी है वो आपके अकाउंट में आती है। आप लोग को सेलेक्ट करना है। उसके बाद ये पेज आएगा जहां पर आप लोग को बताना है कि जो अमाउंट आता है वो कहां पर आता है। जो सैलरी आती है वो बैंक अकाउंट में आती है, बैंक चेक के थ्रू आती है या कैश के थ्रू आती है। तो भाई हमारी बैंक अकाउंट में आती है तो हम बैंक अकाउंट को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ये पेज आएगा जहां पर अब आप सभी लोग को अपनी प्रेफर्ड लैंग्वेज को सेलेक्ट करना है जिसमें आप बात कर सकते हैं। तो अगर आप लोग हिंदी में कंफर्टेबल हैं तो हिंदी को सेलेक्ट कर लीजिए। अगर इंग्लिश में है तो इंग्लिश को, या फिर कोई और लैंग्वेज है तो आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद ये पेज आएगा जहां पर अब आप लोग को ये बताने का क्या आपने कभी लोन का एक्सपीरियंस किया है पहले, क्या आपने कभी पहले लोन लिया है। अगर लिया है तो यस करिए, नहीं लिया है तो नो करिए। उसके बाद ये पेज आएगा जहां पर अब आप सभी लोग को अपनी ईमेल आईडी को वेरीफाई करना है। तो आप लोग को वेरीफाई विद जीमेल का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है। आपके मोबाइल फोन में जितनी भी जीमेल आईडी होंगी सभी आ जाएंगी, किसी एक जीमेल आईडी को सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर टिक हो जाएगा, ये वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आप लोग को इवैल्यूएट माय लोन पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों जैसे आप लोग इवैल्यूएट लोन पे क्लिक करते हैं आप लोग का जो इवैल्यूएशन रहेगा वो अंडर प्रोसेस में चला जाएगा। आपको कुछ सेकंड्स वेट करना है, यानी कुछ मिनट्स तक वेट करना है। उसके बाद लोन इवैल्यूएट होकर आपके सामने आ जाएगा। हमारे सामने 35,000 का लोन इवैल्यूएशन आया है। एंड जो हमारी EMI आ रही है वो ये आ रही है क्योंकि हमने 6 महीने का टेन्योर सेलेक्ट किया है। यहाँ पर प्रॉपर रीपेमेंट का शेड्यूल आ जाएगा। यहाँ पर इसके बाद अग्रीमेंट आ जाएगा। आपसे आधार कार्ड, पैन कार्ड सबमिट करने के लिए बीच में बोला जाएगा। तो आप लोगों को अपना आधार कार्ड प्लस पैन कार्ड की डिटेल्स वगैरह सबमिट करनी है। अग्रीमेंट साइन करना है, प्रॉपर बैंक अकाउंट की डिटेल्स को देना है। एंड उसके बाद लिखा आएगा कांग्रेचुलेशंस योर लोन डिसबर्समेंट इज सक्सेसफुली। आप लोग को ओके थैंक्स पे क्लिक करना है। आपका जो अमाउंट है वो डिसबर्स कर दिया गया। दोस्तों कुछ इस तरीके से आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। देखिए डायरेक्टली यहाँ पर कोई ऑप्शन आपको नहीं मिल रहा है अभी के समय, तो आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं। मैंने अपने अकॉर्डिंग बताया, आप लोग एक बार देख सकते हैं। बाकी ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। दोस्तों वीडियो को मैं अभी यहीं पर एंड कर रहा हूं। आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।